हाय गाइस, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप नीट 2026 की तैयारी कर रहे हो और आपकी फिजिक्स वीक है या केमिस्ट्री एंड बायो वीक है, किसी भी सब्जेक्ट से लेकर आपको कोई भी दिक्कत है, तो आप यदि अब स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको फिजिक्स किस सीक्वेंस में करनी है, जिसकी वजह से आप एक गुड स्कोर 150 प्लस आराम से आप स्कोर कर सको। मैं आपको प्रॉपर चैप्टर्स का सीक्वेंस बताऊंगी कि आपको कौन कौन से टॉपिक पहले करके बेसिक स्ट्रॉन्ग करके फिर वो टॉपिक करने हैं, जिससे कि कम टॉपिक में हम मतलब कम चैप्टर सॉलिड करके आप एक अच्छा स्कोर कर सको। तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको बेसिक क्लियर करना है। जब तक बेसिक समझ नहीं आएगा चैप्टर आगे के समझ नहीं आएंगे, तो बेसिक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके मैं मार्क्स भी बताऊंगी कि बेसिक्स जो चैप्टर्स हैं उनके मतलब कितने क्वेश्चन आते हैं। देन देखो, सबसे पहले आपको करना है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन काफ़ी अच्छा टॉपिक है। यार बैटरी लो हो रही है फ़ोन की, कोई ना। यूनिट एंड डायमेंशन, उसके एक से लेकर 3 क्वेश्चन हर ईयर में आए हुए हैं। या तो एक क्वेश्चन आएगा या 2 या 3 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स इस चैप्टर से आए हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है। कुछ हार्ड टॉपिक भी है कि है नहीं, तो वो करना है सबसे पहले आपको। देन वेक्टर, यूनिट एंड डायमेंशन, क्योंकि इतना इजी है। काइनेमेटिक्स, क्योंकि ये बेसिक है। बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा ना तुम्हारा, तभी जाके तुम एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। काइनेमेटिक्स के कितने क्वेश्चन है? काइनेमेटिक्स के 2 या 3, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि ओनली एक क्वेश्चन आया, या तो 2 क्वेश्चन आए या मैक्स टू मैक्स 3 क्वेश्चन आए। कभी कभी तो एक ईयर में तो 4 क्वेश्चन आए हुए हैं काइनेमेटिक्स के। तो काइनेमेटिक्स ये बेसिक भी आ रहा है। देन इसका हाई स्कोरिंग कितना, आप खुद देखो। इतने मार्क्स, इतने क्वेश्चन इस चैप्टर से क्यों आते हैं? क्योंकि ये फिजिक्स का बेसिक है। फिजिक्स का बेसिक समझ पाओगे तभी आगे के चैप्टर तुम अच्छे से कर पाओगे। उसके बाद एनएलएम से मतलब लॉ ऑफ मोशन से भी 1 से 3 क्वेश्चन आए, मैक्स टू मैक्स 3 क्वेश्चन आए हुए हैं एक बार एग्जाम में। और मिनिमम 1 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आता ही है। मैक्स टू मैक्स ज़्यादातर 2 क्वेश्चन आए हैं। एक तो इसलिए कि एक बार एग्जाम में 1 ही क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, इसलिए मैं एक बोल रही हूँ, लेकिन 2 या 3 4 भी हो जाते हैं इस चैप्टर से। देन उसके बाद वेक्टर, वन डी टू डी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, उससे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बट वो तो बेसिक है कि तुम्हें करना ही होगा, तभी तुम्हें आगे फिजिक्स समझ आएगी। फिर उसके बाद एनएलएम का मैंने बता दिया, 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। देन उसके बाद तुम्हें करना है एकदम सिस्टमेटिक वे में वो टॉपिक जो हाई स्कोरिंग है। सबसे पहले आपको उठानी है 12th का लास्ट चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स। 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं। सपोज 5 क्वेश्चन आ गए इस चैप्टर से, 25 मतलब कितने हुए, 20 हो गए ना। गलत हो गया तो 25 क्वेश्चन चले जाएंगे तुम्हारे, 25 नंबर चले जाएंगे। तो इस मॉडर्न फिजिक्स फिर आपको सबसे पहले करनी है। देखो, तुम वो चीज़ करो जो जिससे तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव हो। तुम पूरी चीज़ पढ़ के क्या करोगे जब उससे क्वेश्चन ही एक आधा आ रहा है? तो वो नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक, जो मैंने बेसिक टॉपिक बताया, सबसे पहले बेसिक करो, देन मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 12th का लास्ट चैप्टर भी, और किसी ज़्यादातर और अदर चैप्टर से ये मिक्स मैच भी नहीं होता। बस काइनेमेटिक्स वाले वो कॉन्सेप्ट है, वो तो वहाँ पे भी लगते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले बेसिक करो, देन फिर मॉडर्न फिजिक्स करो। 3 से 5 क्वेश्चन मायने रखते हैं। नेक्स्ट में 5 क्वेश्चन आए, ये सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग चैप्टर है। मतलब यूनिट है ना, यूनिट डायमेंशन, वो मॉडर्न फिजिक्स वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर करना है आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो चैप्टर है ना कैपेसिटर के बाद में। 3 से 4 क्वेश्चन, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। मिनिमम 3 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आते हैं, मैक्स टू मैक्स 4 क्वेश्चन। तो फिर उसके बाद तुम्हें करनी है करंट इलेक्ट्रिसिटी, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बहुत ही ज़्यादा हाई स्कोरिंग टॉपिक है। 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में, मतलब नीट की में हर ईयर में इसके आते ही आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ईजी भी है, और ये कर लोगे तुम्हारा ग्रेविटेशन भी एक तरीके से हो जाएगा। या फिर पहले ग्रेविटेशन में 1 या 2 क्वेश्चन आता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन आते हैं 3 से 4। क्योंकि कितना ज़्यादा वेटेज रख रहा है, ठीक है। 4 क्वेश्चन मतलब 16 नंबर। तो ऐसे ही नंबर, ये हाई स्कोरिंग है। एक क्वेश्चन से ही स्कोर बढ़ेगा तुम्हारा। तो मॉडर्न फिजिक्स, करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो 8 + 5 मैक्स टू मैक्स हम लेके चले तो 14-15 क्वेश्चन हो गए एक तरीके से। कितना ज़्यादा हाई स्कोरिंग है। और मिनिमम भी देखे तो 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन मतलब समझ रहे हो। फिर करना है आपको सेमीकंडक्टर। इससे 2 या से 4 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। सेमीकंडक्टर से मिनिमम 2, मैक्स टू मैक्स आएंगे तो 4। ये हर एग्जाम
का जो भी हर ईयर में एग्जाम लगी उसका एनालिसिस करने के बाद मैंने ये चीज़ बनाई है कि किस ईयर में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए और उनका एवरेज क्या है, उस बेसिस पे ये वीडियो बना रही हूँ। इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा और आज कल जो लाइव किया था मैंने उसमें भी बच्चे पूछ रहे थे कि दीदी आप फिजिक्स का मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है बट अब मुझे अच्छे से करना है और इतना टाइम है तो मुझे किस सीक्वेंस में करना चाहिए। तो मैं ये आपको सीक्वेंस बता रही हूँ जिससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तुम्हारे मार्क्स भी जल्दी इंप्रूव हो जाएंगे। क्योंकि अब 6 महीने अब तुम में जीरो सिस्टमेटिक मतलब सीक्वेंस से स्टार्ट नहीं कर सकते हो कि सीक्वेंस से करोगे तुम्हारी ये जो हाई स्कोरिंग है मॉडर्न फिजिक्स तो सबसे लास्ट में आएगी, वो तुम्हारा हो ही नहीं पाएगा, फिर एग्जाम आ जाएगी, उससे क्या मतलब। तो पहले हाई स्कोरिंग करना है तुम्हें। फिर उसके बाद काइनेमेटिक्स का तो मैंने बता दिया, दो से 3 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, मैंने सीक्वेंस वाइज बता दिया कि कौन से ईयर में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। फिर काइनेमेटिक्स तो पहले हो गया हमारा। और प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर्स मतलब वो वाला चैप्टर है ना सॉलिड वाला, उससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स है ना उससे। तो वो भी एक हाई स्कोरिंग टॉपिक और बहुत इजी सा है, उसमें वो स्ट्रेंथ है, 2-4 चीज़ें हैं बस, उसमें तो फिक्स क्वेश्चन है कि ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं, तो वो कर लो पहले तुम, ठीक है। साथ और फिर एक रोटेशन मोशन, वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को हार्ड लगता है लेकिन उससे 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। क्योंकि उस चैप्टर यदि तुम्हें उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वो चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत ईजी, यदि वो समझ नहीं आ रहा है तो वो हार्ड लगेगा तुम्हें। तो ये 7 चैप्टर जो मैंने बताया वो हाई स्कोरिंग है। कौन कौन सा? मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेमीकंडक्टर और काइनेमेटिक्स, रोटेशनल मोशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ ब्लॉक मैटर, ठीक है। फिर 8 चैप्टर की हम बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। इसके 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, जो नीट का एग्जाम है उसमें हर में आएंगे, 2 तो मिनिमम, मैक्स टू मैक्स 3। और ज़्यादा इजी भी, इजी मतलब एवरेज चैप्टर है, बहुत इजी भी है क्योंकि उसमें तो फिक्स बता रखा है कि इतना उसका पार्ट कट कर दिया तो क्या होगा, उसको मोड़ दिया, पहले ये सीधी थी स्ट्रेंथ थी उसी को मोड़ दिया तो क्या वो चेंज होगा, उससे ऐसा। कितना ईजी है यार ये चैप्टर, तो बहुत ईजी है। मेरे को पहले हार्ड लगता था लेकिन जब मैंने इसको अच्छे से किया था ना मेरे को बहुत ईजी लगा था, ऐसा लगा था यार ये चैप्टर मुझे समझ नहीं आता था, ये तो कितना ईजी है। ये है कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो चैप्टर अच्छे से समझ आएंगे। फिर उसके बाद रे ऑप्टिक्स, 2 से 3 क्वेश्चन का ये वेटेज लेके चलता है, तो वो करनी है आप। 8 या 12 नंबर मायने रखते हैं, या तो मिनिमम तो 8 या मैक्स टू मैक्स 12 नंबर मायने रखते हैं, ठीक है। फिर यूनिट मेजरमेंट हमने बेसिक में बता दिया, 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। एनएलएम में मैंने बता दिया 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। फिर थर्मल फिजिक्स 1 या 3, या तो मिनिमम 1 आता है या 3, ठीक है। उसके बाद आपको करना है वर्क पावर एनर्जी, जिससे या तो 1 क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मैक्स टू मैक्स आ गए तो 2 क्वेश्चन, ठीक है। फिर होगा ग्रेविटेशन से 1 क्वेश्चन आता है नीट में या फिर 2 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं होता। ऑसिलेशन 1 या 2, कभी कभी 1 आता है कभी कभी 2 आता है, तो ऑसिलेशन। फिर आती है वेव से भी 1 या 2, लगता है वेव बड़ा है बट वेव से 1 या 2 ही आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। केटीजी मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते। ईएमआई चैप्टर कितना बड़ा है पर उससे क्वेश्चन 1 ही आता है, 1 या 2 बस मैक्स टू मैक्स। एसी 1 या 2, वो उसमें ना लास्ट वाला जो पार्ट है कुछ हटा भी दिया गया है अब तो, बट ईजी चैप्टर है तो एसी तो तुम कर ही लेना। 1 क्वेश्चन मायने रखता है, 4 या फिर 2 क्वेश्चन आ गए सपोज तो 8। वेव ऑप्टिक्स पे भी 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में 1 क्वेश्चन आता है। ईएम वेव में 1 क्वेश्चन आया तो आया, नहीं भी आया, कोई फिक्स नहीं है। तो गाइस मैं सीक्वेंस बता देती हूँ आपको, एक बार आप कॉपी पेन लो और उसको लिख लो कि किस सीक्वेंस में तुम्हें चैप्टर्स करने हैं। सबसे पहले तुम्हें बेसिक करना है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर, है ना। देन वेक्टर करने के बाद काइनेमेटिक्स, फिर एनएल, ठीक है। ये तुम्हारा सीक्वेंस होना चाहिए बेसिक करने का। फिर बेसिक कंप्लीट होने के बाद तुम्हें उठाना है हाई स्कोरिंग टॉपिक। सबसे फर्स्ट 1 नंबर पे आपको करना है मॉडर्न फिजिक्स फर्स्ट। सेकंड पे करना है तुम्हें अल्टरनेट करंट, नहीं सॉरी गलती, करंट इलेक्ट्रिसिटी करना है। देन उसके बाद तुम्हें करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देन उसके बाद करना है तुम्हें सेमीकंडक्टर। फिर उसके बाद काइनेमेटिक्स मैंने बता दिया। फिर रोटेशन मोशन और फिर सॉलिड वाला चैप्टर। फिर देन उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फिर रे ऑप्टिक्स,
फिर करना है तुम्हें थर्मल फिजिक्स, वर्क पावर एनर्जी, देन ग्रेविटेशन, फिर उसके बाद ओसिलेशन, फिर वेव, फिर काइनेटिक मतलब केटीजी, ईएमआई, एसी और वेव ऑप्टिक्स से मैग्नेटिज्म एंड मैटर और ईएमए। ये 22 चैप्टर जो तुम्हें मैंने बताए हैं, इस सीक्वेंस में आपको करना है कि तुम है ना हाई स्कोर से लो स्कोर के आ रहे हो, मतलब पहले हाई स्कोरिंग टॉपिक करोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम टेस्ट दोगे, तुम्हारे मार्क्स मिनिमम 100 प्लस आने लग गए तो कॉन्फिडेंस तुम्हारा ऑटोमेटिक ही इंप्रूव हो जाएगा। तो फिर पहले हाई स्कोरिंग करो, हाई स्कोरिंग बेस्ट है, हाई स्कोरिंग करने के बाद देन ये करो तुम, ठीक है। और कोई भी डाउट आए तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं रोज़ 5 बजे लाइव आती हूँ, वहाँ पे भी आप मुझे कोई भी डाउट है वो आप पूछ सकते हो। और ये फिजिक्स का अब लास्ट मैंने बता रही हूँ कि इस तरीके से आपको करना है। आपको केमिस्ट्री एंड बायो का वीडियो बनवाना है कि दीदी हाई स्कोरिंग चैप्टर्स कौन से हैं, सीक्वेंस में बता दीजिए हमें कि हम कौन सा पहले करें। फिर फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है तो मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर भी एनालिसिस करके तुम्हारे लिए वीडियो बना दूंगी, ठीक है। कोई भी डाउट आए तो कमेंट कीजिए, मैं हर बच्चे का रिप्लाई देती हूँ क्योंकि मैंने जो फील किया था ना, मैं आप किसी बच्चे को फील नहीं होने देना चाहती कि कोई गाइड करने वाला ना हो, ठीक है। बाय बाय।